नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, खेल खेल में कैसे चल रहा है धर्मांतरण का खेल, आज इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां लव जिहाद के जरिए नौजवान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। कैसे हिंदू बच्चे एकाएक खेल खेल में मुसलमान बन जा रहे हैं, आपको भी यह खबर सुनकर हैरानी होगी। ऑनलाइन धर्मांतरण पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 400 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस को 400 लोगों के अवैध धर्मांतरण के बारे में जानकारी मिली है। गाजियाबाद पुलिस को इनपुट मिला कि महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से तकरीबन 400 लोग ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण करवाया गया। इस कॉल के बाद अब गाजियाबाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र गई है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश कन्वर्जन की मानो एक फैक्ट्री सी चल रही हो, और कोई सोच भी नहीं सकता ये सब कुछ हो रहा है गेम के जरिए। ऑनलाइन गेमिंग में ऐसे या तो टारगेट दिए जाते हैं, इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। और आपने कई बार कई डॉक्टर्स से आपने सुना होगा कि ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो एक तरीके से आपके दिमाग को जकड़ लेते हैं, इसे कठपुतली बना लेते हैं और फिर कुछ भी करवा सकते हैं। आपको बता दें, नाबालिगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। गाजियाबाद के 2 मामले सामने आए हैं, हरियाणा में 1 मामला सामने आया है। वहीं अगर मुंबई की बात करें, मुंबई से 1 मामला सामने आया है और पंजाब में भी 1 मामला ऐसा सामने आया है, जिसके बाद हैरानी हो रही है कि क्या वाकई में गेम के जरिए भी धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। और ये सब कुछ खेल खेल में किया जा रहा है और ज्यादातर इसके शिकार नाबालिग हैं, क्योंकि या तो उनके धर्म को लेकर इतनी बिलोंगिंग नहीं है, उससे इतना जुड़ाव नहीं है, और खेल खेल में वो कैसे ऑनलाइन गेमिंग में इतने खो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। उनका ब्रेन वॉश कर देता है ये ऑनलाइन गेम, और फिर वो धर्मांतरण के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नाबालिग बच्चे की शिकायत पर आगे क्या किया गया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन धर्मांतरण का ये ऑनलाइन नेटवर्क कैसे चल रहा है वो आपको बताते हैं। अब्दुल रहमान, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद का ये जो पूरा मामला सामने आया उसमें अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई, और शहनवाज उर्फ बद्दो ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला, इसकी शक्ल आप देख लीजिए। अभी इस मामले में ये फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस सघन छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है। यानी आप समझिए, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, गाजियाबाद से लेकर ठाणे तक धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और ये ऑनलाइन गेम के बहाने किया जा रहा है। और खास तौर पर ये लोग बच्चों को टारगेट करते हैं। ये वो बच्चे हैं, ये वो नाबालिग हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अगली डिटेल आपके सामने हम रख दें। शहनवाज उर्फ बद्दो, ये है कौन? ये दरअसल गेमिंग ऐप बनाता है और धर्मांतरण का ये आरोपी है। ऑनलाइन गेमिंग का ये एक्सपर्ट है शहनवाज। महाराष्ट्र में ठाणे का रहने वाला है। इसे इस बात की पूरी समझ है, पूरी जानकारी है कि ऑनलाइन गेम कैसे बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कैसे करवाया जा सकता है। और अभी फिलहाल शहनवाज उर्फ बद्दो इस मामले में फरार चल रहा है, पुलिस छानबीन कर रही है। एक और डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। टारगेट पर किन किन को रखा गया है? ज्यादातर लोग वो हैं जो रोज ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और आप जानते हैं, आपके भी घर में बच्चे होंगे या फिर आप अपने आस पड़ोस के भी बच्चों को देखते होंगे। आज से 10-12 साल पहले की जनरेशन से ज्यादा आजकल के बच्चों में ऑनलाइन गेम को लेकर एक फितूर सा है। आप जब भी उनके हाथ में देखेंगे, टैबलेट देखेंगे, मोबाइल फोन देखेंगे, और वो ऑनलाइन गेम में लगे रहते हैं। टारगेट ज्यादातर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि नाबालिग हैं, जो शायद बहुत बेहतर तरीके से समझते नहीं है कि ऑनलाइन गेम्स उनका नुकसान क्या क्या हो सकता है, या फिर ये समझने के बावजूद वो धीरे धीरे ऑनलाइन गेम्स की कठपुतली बनते जा रहे हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि जिहादी गैंग कैसे बच्चों को इस जिहादी जाल में फंसाता था। स्टेप बाय स्टेप कैसे ये जाल फैला वो आपको बताते हैं। धर्मांतरण कराने के लिए गैंग एक्टिव हो जाता है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 देखिए, गैंग के लोगों की दूसरे धर्मों के नाम से आईडी बनाई जाती है। फोर्टनाइट ऐप पर गेम खिलाने का काम फिर होता है और हारने वाले लड़कों को
आयतें पढ़ाने के लिए, यानी आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता है। जो हार गया वो आयतें पढ़े। आप जानते हैं कि बड़ी पाक चीजें होती हैं, बड़ी पवित्र चीजें होती हैं। अगर किसी आप मुसलमान के एंगल से आप ये सोचेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये तो इतनी पवित्र चीज है, इतनी पाक चीज है, इनका इस्तेमाल कितने गलत तरीके से किया जा रहा है। अब आप देखिए अगला स्टेप क्या है। फेक नाम से चैटिंग की जाती है, गैर मुस्लिमों से चैटिंग करवाई जाती है और गेम खेलने वालों से डिस्कॉर्ड ऐप में चैटिंग की जाती है। इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है। या तो उन्हें धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं कि धीरे धीरे इन बच्चों का, नाबालिगों का ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन ये काम किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या उठाया जाता है वो भी आप देखें। बच्चों को जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते हैं। जाकिर नाइक आप जानते हैं कि भारत देश में वो बैन है। जाकिर नाइक एक ऐसा शख्स जो लोगों को भ्रमित करता है। अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बोलना कतई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को निकृष्ट बताना, किसी दूसरे धर्म को कम बताना, कमतर बताना, भगवानों पर टिप्पणी करना, ये जाकिर नाइक की आदत है। और उसके वीडियो दिखाए जाते हैं बच्चों को, नाबालिगों को। स्पीच सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए फिर कहा जाता है। बच्चों को इस्लामिक कल्चर की जानकारी दी जाती है। किसी भी कल्चर को जानना, किसी भी धर्म को जानना अच्छी बात है, लेकिन उस धर्म को उससे परिचय करवा के फिर धर्मांतरण करा देना, और वो भी एक गेम के बहाने, ये खतरनाक है। इस बीच पूरे मामले पर गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि आरोपी अब्दुल रहमान गिरफ्तार है और वो गैर मुस्लिम लड़कों को इस्लाम सिखाता था। धर्मांतरण मामले में क्या अपडेट्स हैं और किस तरीके से बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में डीसीपी गाजियाबाद सिटी निपुण अग्रवाल मौजूद हैं। सर, कितने मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं और क्या कुछ उनमें अभी रीसेंट अपडेट्स हैं? देखिए, 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में एक नाबालिग जैन बच्चे के पिता द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थी कि इसमें बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी और एक मौलवी के थ्रू उनके नाबालिग बच्चे को भला फुसला के धर्मांतरण कर दिया गया है। इसमें जब हमने पता करा तो इसमें हमें टोटल अभी तक 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें कि 2 गाजियाबाद के हैं, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का है और एक मुंबई का सामने आया है। बच्चों की मनोस्थिति के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ किया गया कि धर्मांतरण तक मामला पहुंच गया? इसमें पूछताछ में पता लगा है कि जितने भी बच्चे हैं वो नाबालिग रहते हैं, वो गेमिंग ऐप से अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेशनेबल माइंड होता है। इसमें बद्दो उर्फ शाहनवाज मकसूद खान जो अभियुक्त हैं, वो ही इज़ एन एक्सपर्ट गेमर, उनको गेम अच्छा खेलते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बच्चे कोविड के दौरान गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का इतना ध्यान नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग फोर्टनाइट गेम ऐप खेलने के बाद डिस्कॉर्ड एक चैट इंजन है उस पर आते थे और इनका कम्युनिकेशन उस पर हुआ, जिसपे कि इनको डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो शेयर करेगी, जिसके बाद ये इंडॉक्ट्रिनेट हुए हैं। पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ ऐसी जानकारी सामने आई हो? पेरेंट्स ने ही ये इशू फ्लेयर अप करा था। हमारे अलग अलग पेरेंट्स से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स को ये पहले पता लगा था, जिसमें इन्होंने अपने बच्चों पे मॉनिटरिंग करी, कंट्रोल करने की कोशिश करा, और कुछ पेरेंट्स को बाद में पता लगा, जिसकी वजह से इन्होंने जैसे ही पता लगा इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी है। सर, इस मामले में जो अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई है, उनसे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर संजय नगर में जो मस्जिद है उससे कनेक्ट किया गया बच्चों को? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है जो इंडॉक्ट्रिनेशन का, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू था, और बाकी इनकी जो नियरेस्ट मस्जिद हुआ करती थी उसको ये लोग लोकेट करके फिर वहाँ पे जाके अपना रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते थे। अब्दुल रहमान जो हैं ये मौलवी हैं, यहाँ पे 2 साल पहले ये यहाँ की इंतजामिया कमेटी के मेंबर बने थे, और जब इनके बारे में पता लग गया कि इस तरीके से ये इंडॉक्ट्रिनेट कर रहे हैं, तो आबादाबी में इनको इस कमेटी से निकाला गया था। लेकिन हमारे पास साक्ष्य हैं कि इन्होंने दबाव देके एक नाबालिग लड़के का एफिडेविट भी साइन करवाया था। मुंबई में धर्मांतरण का खेल बेखौफ जारी है। कैसे नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण गैंग फंसा रहा है, उसका एक ऑडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी कबूल कर रहा है कि कैसे उसने 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। जी हां, वो बात कर रहा है शहनवाज उर्फ बद्दो भी हो सकता है, जिसकी लास्ट लोकेशन मुंब्रा में मिली है। तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया। कौन? मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो, तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा।
क्या? जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ हाँ जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। हेलो, हाँ मेरा शोरूम था 2 सोना चांदी का। अच्छा 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ इसमें कुछ है तो ही मैंने छोड़ा है। तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया? कौन? मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो, तो मतलब आपसे मिले होंगे। वो जाट कबीला है पूरा। क्या? जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ हाँ जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। हेलो, हाँ मेरा शोरूम था 2 सोना चांदी का। अच्छा 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ इसमें कुछ है तो ही मैंने छोड़ा है। तो आपने देखा किस उन लोग तरीके ने से सबने भी- धर्मांतरणकारी ये रैकेट चल रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुतिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से, और साथ ही नम्रता दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले नम्रता, आप ये बताएं कि अभी तक की पुलिस की पूछताछ में किन तथ्यों का खुलासा हुआ है? कैसे धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, ये गेम कौन बना रहा था, और कैसे इसके जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा था नाबालिगों का? मीनाक्षी, आपको अगर मैं मुंबई में इस केस की जानकारी दूं तो थाने से सटे मुंब्रा में शाहनवाज अपने परिवार के साथ रहता था। जहां पर हम गए, वहां पर हमने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे इस केस की जानकारी सामने आई, परिवार घर पर ताला लगाकर यहां से फरार हो गया। जिसके बाद जब गाजियाबाद पुलिस यहां पर पहुंची तो शाहनवाज से संपर्क नहीं हो पाया। शाहनवाज की जो मां है मुमताज, उससे संपर्क किया गया। कल यहां पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसे पूछताछ के लिए बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। आज भी बुलाया गया है। गाजियाबाद पुलिस की जो टीम है जिसमें 4 सदस्य शामिल है, वो यहाँ पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। जो शाहनवाज की मां है मुमताज, उसका एक बार फिर से बयान दर्ज किया जाएगा। शाहनवाज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो शाहनवाज ने अपना यूजर आईडी बड्डो के नाम से बनाया था, और बड्डो के नाम पर उसने तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, वो भी बना रखे थे। हार्डवेयर इंजीनियर का जो काम है वो यहाँ पर वो करता था। और ऐसे में लास्ट लोकेशन गाजियाबाद पुलिस को भी मुंब्रा और थाने के आसपास की पता चली है, तो जो टीम है वो लगातार उसकी तलाश कर रही है। बड्डो यानी कि जो शाहनवाज मकसूद खान है, उसके करीबी दोस्तों और पड़ोसियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो पास के जो तमाम जो साइबर कैफेज हैं वहां पर ज्यादा जाता था। ऑनलाइन गेमिंग में हमेशा वो ऑनलाइन गेमिंग की बातें किया करता था, गेम्स काफी ज्यादा खेलता था। कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जब भी वो अपने घर पर था तो सबसे ज्यादा वो ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व था। जब उससे पूछते थे कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, लॉकडाउन का वक्त है, तो कहता था कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो वो ऑनलाइन गेमिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। इस बात की जानकारी उसके परिवार को भी थी, आसपास के लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व की। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जब पता चलता है कि गेम का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसे घिनौने अपराध के लिए किया जाता है। तो जिसके बाद अब शाहनवाज की तलाश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। गाजियाबाद पुलिस की जो एक टीम है वो लगातार थाने के आसपास के इलाकों में शाहनवाज की जो तलाशी है वो कर रही है। शाहनवाज की मां मुमताज को आज फिर से गाजियाबाद पुलिस ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया है। शाहनवाज के 2 भाई हैं, एक उसका जुड़वा भाई है और एक छोटा भाई है, उनको भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लास्ट लोकेशन शाहनवाज की जो है, ठीक है, आप हमारे साथ बनी रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण गैंग के पूरे खेल का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पहले गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों को फंसाया गया और फिर वीडियो मैसेज भी आगे बढ़ाया जाता था। वीडियो मैसेज के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था। उनके धर्म में, मुसलमान धर्म में क्या खास है ये बताया जाता था। जो कमजोरियां हैं, जो कमजोर नसें हैं, उन्हें दबाया जाता था। कुछ ऐसे ही तथ्य सामने आए हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। को भी 2 कतरे बड़े पसंद है। एक वो खून का कतरा जो की राह में गिरा हो, उस पे भी जहन्नुम हराम है। और एक वो खून का कतरा जो
कि खौफ चीर से इंसान की आग से बहा हो, उस पे भी जहन्नुम हराम है। को इतना पसंद है, वो बेसिकली ताल्लुक बहुत पसंद है। ने औरत को मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा किया और सबसे पहले रिश्ता शौहर और बीवी का बनाया। एक मर्द के बगैर औरत की जिंदगी कुछ भी नहीं है। शौहर का नाफरमानी ना करे, वो जिस रंग में चाहता है उस रंग में ढल जाए। जन्नत में जाने का ये भी एक जरिया है। हम में से अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। अल्लाह ताला फरमाते कसमें खाएंगे वो आपके आगे कि वो बिल्लाहि अल्लाह कसमें खाएंगे तुम्हारे से कि वो तुम्हें राजी कर दे, इंसानों को राजी कर दे। हम में से भी हम देखें क्या होता है कि हम हमेशा यही नहीं फिक्र होती, हमें कभी ये फिक्र होती है कि राजी करना, इंसानों को राजी करने के लिए वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि बंदा सामने झुक जाए वहां पे मांग ले, लेकिन दर दर में जब वो मांगता है ना तो कुछ भी हासिल नहीं होता। फरमाते अहक्कु अन यर्दुहु, हकदार है, ज्यादा हकदार है अहक्कु अन यर्दुहु कि तुम उसको राजी कर। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ऐ इंसान, इसके बाद भी तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है? अब देखिए, अगर किसी धार्मिक पहलू से आप इन तमाम वीडियोस को देखेंगे, अच्छी बातें कही जा रही है। एक मासूम सी छोटी सी बच्ची कुछ अच्छी बातें बता रही है और किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाली ये बातें बता रही हैं। लेकिन इन बातों का इस्तेमाल अगर गलत काम के लिए किया जाता है तब सवाल पैदा होता है कि क्यों इस तरीके के वीडियोस दिखा के दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, क्यों आयतें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो हिंदू धर्म के हैं या किसी और धर्म के भी हो सकते हैं, उन्हें क्यों फिर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। सवाल वहां पर पैदा होता है। श्रुतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। मामला गाजियाबाद से श्रुतिका शुरू हुआ, लेकिन किस तरीके से ये पूरा केस पकड़ में आया ये बताएं। देखिए मीनाक्षी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गौर करने वाली है वो है कि पेरेंट्स ने नोटिस किया जो जैन नाबालिग बच्चा है उसके बिहेवियरल चेंजेस को देखा कि किस तरीके से वो एग्रेसिव हो गया है। और ना सिर्फ एग्रेसिव, वो 5 बार घर से बाहर जाने लगा था और जिम की बोल कर जाता था और घंटों तक वापस नहीं आता था। उसके बाद में पिता ने सोचा कि मैं उसका पीछा करता हूँ और देख कर आता हूँ कि बच्चा आखिर जा कर रहा है। और उसके बाद में पता चला कि बच्चा पास के ही एक मस्जिद में जा रहा है और वहाँ पर जाकर वो 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है। और वहीं पर अब्दुल रहमान का किरदार सामने आता है, क्योंकि अब्दुल रहमान जिसको इसमें गिरफ्तार किया गया है वो उस जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का सदस्य रह चुका है। क्योंकि वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त था, इसीलिए उसको इंतजामिया कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था कुछ वक्त पहले। लेकिन वो फिर भी इस बच्चे के कांटेक्ट में आता है और उसके बाद उसका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देता है। उसको 5 वक्त नमाज कैसे पढ़ी जानी है ये बताता है। यहाँ तक कि जो बच्चा है नाबालिग, उसके फोन में अगर आप देखेंगे तो सर्कमसिशन के वीडियोस हैं, उसके पास ऐसे लिंक्स हैं कि किस तरीके से 5 वक्त की नमाज करें और किस तरीके से। और जाहिर है ये उसने खुद ने इकट्ठे नहीं किए हैं, उसके दिमाग में भरे गए हैं और ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भरे गए हैं। श्रुतिका और नम्रता, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।